तो भाई मांग किए हैं तो ये बात तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि शराब नीति कोई गलत नहीं है। शराब बंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। और तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पाभर आसिर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है, तीसरी समीक्षा में है। लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। तो इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए एक चीज। और दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात सबसे प्रमुख है कि शराबबंदी के चलते हमारे जो गरीब लोग हैं, किसी के बहकावा में किसी के कहने पर शराब बनाता है, तो जो शराब बनाने की प्रक्रिया है उससे इतर होके बनाता है। वो 2 घंटा में शराब बना लेता है, विषैली शराब, नौशादर देता है, यूरिया देता है, गाय को पिलाने वाली दवा देता है, और वो विषैली शराब गरीब लोग पीता है। अमीर लोग तो बड़े बड़े लोग 10,000 20,000 50,000 का बोतल पीते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे गरीब लोगों को जो मेहनत कश है, अपना कोई कारण से थोड़ा पी लेता है, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा है, वो विषैली विष पॉइजन पी रहा है। और इसके चलते हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और खास करके भैया मुसहर, उसकी लॉन्गेविटी कम हो रही है। हमारे सामने हमारे साथ काम करने वाला विशु मांझी हमारा समवयस्क था, आज 5 साल पहले वो दुनिया से चला गया, इसलिए कि वो शराब पी रहा था। उसी प्रकार से अन्य लोग हैं हमारे। आज हम तो हर रोज गांव जाते हैं, आज भी गांव जाएंगे, उस गांव में देखते हैं कि हट्ठा कट्ठा नौजवान भैया का आदमी आज देख रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, तो वो है। और अंतिम बात यह है कि जो लिटिगेशंस हो रहे हैं 6 लाख के आसपास में शराबबंदी के चलते लिटिगेशंस हुए हैं, उसमें देखा जाए तो 4 लाख 3.5 लाख हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग ही इम्प्लीकेटेड हैं। कोई जमानत पर हैं, कोई जमानत लेने की प्रक्रिया है, कोई भागे फिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि कर्मों से। तो इस तरह से शराबबंदी का समीक्षा तो होनी ही चाहिए। नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अपने जो तंत्र है उस तंत्र को गियर अप करें। और जिस प्रकार से आज सम्राट चौधरी कस करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगे हुए हैं और अनेक प्रकार की बात कर रहे हैं, एक ध्यान यहाँ भी जाना चाहिए कि वैसे लोग जो गरीब लोग को पकड़ता है उसको कम से कम सजा देनी चाहिए। सर, तेजस्वी यादव